नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले कश्मीर के पहलगाम में धर्म देखकर हिंदुओं की हत्या की गई और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में धर्म देखकर हिंदुओं को ना जमीन बेची जा रही है और ना ही मकान। ये हकीकत है भविष्य के हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि अब भारत में जगह जगह डेमोग्राफी को बदलने की बड़ी साजिशें चल रही हैं। नुहू में आपने इसका खूनी रूप देखा, संभल में आपने इसका सियासी असर देखा और अब यह साजिश देश के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक मेरठ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज मेरठ में लैंड जिहाद और फ्लैट जिहाद होने का दावा है और आरोप लग रहे हैं कि जल्द ही मेरठ से भी सभी हिंदू भगा दिए जाएंगे और मेरठ में भी एक मुस्लिम बाहुल्य शहर बन जाएगा। ये आरोप किसी छुटभइये नेता ने नहीं बल्कि योगी सरकार के एक मंत्री सुमिंदर तोमर ने उठाए हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई मेरठ के हापुड़ रोड पर बन रही एक आलीशान रेजिडेंशियल कॉलोनी अब्दुल्ला रेजिडेंसी से। देखने में ये किसी भी आम सोसाइटी जैसी लगती है। 22,000 वर्ग मीटर में फैली हुई 78 फ्लैट्स, चौड़ी सड़कें, पार्क, यूपी आवास विकास परिषद से 2017 में नक्शा भी पास है। लेकिन इस सोसाइटी का नाम, इसका मॉडल और इसके कायदे कानून सब कुछ सवालों के घेरे में है। मंत्री ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं को मकान खरीदने की मनाही है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी के मॉडल में एक मस्जिद भी प्रस्तावित है और तो और इस कॉलोनी के तार नोएडा के किसी कुख्यात गैंगस्टर से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। जैसे ही यह सवाल उठे, प्रशासन में हल्ला मच गया और जांच के आदेश दे दिए गए। मामला जैसे ही मीडिया तक पहुंचा, इस बिल्डिंग के मालिक जावेद इकबाल के भाई आबिद इकबाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि हिंदू नहीं खरीद सकते? आप आइए, हम आपको 10,000 रुपये कम में प्लॉट देंगे। हम तो गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं। हमारे दूसरे पार्टनर महेंद्र गुप्ता तो हिंदू हैं, हमारा सारा स्टाफ हिंदू है, मुसलमान तो बस चाय पिलाते हैं। अब सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आबिद इकबाल के बयान के बाद जनता ने उन पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पार्टनर महेंद्र गुप्ता हिंदू हैं तो सब कुछ पारदर्शी है, तो इस पूरे विवाद पर वो महेंद्र गुप्ता जी कहाँ हैं? वो मीडिया के सामने आकर क्यों कुछ नहीं कहते? हाँ, मैं पार्टनर हूँ और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इस बिल्डिंग के 78 में से 60 प्लॉट बिक चुके हैं। जब इन खरीदारों के बारे में बिल्डिंग के मालिकों से सवाल पूछा गया कि आप यह बता दो कि कितने हिंदू और कितने मुसलमानों को प्लॉट बेचे गए हैं, तो इस पर बिल्डरों ने चुप्पी साध ली। इन चुप्पी ने उस चिंगारी को हवा दे दी है जो सालों से मेरठ की ज़मीन के नीचे सुलग रही थी। ये चिंगारी है डेमोग्राफिक बदलाव की। डेमोग्राफी बदलना सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े बदलना नहीं होता। यह किसी इलाके की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक ताने बाने और उसकी सियासत को जड़ से बदल देना होता है। अब समझते हैं कि आखिर किसी भी इलाके की डेमोग्राफी कैसे बदली जा सकती है। सबसे पहले जिस इलाके की डेमोग्राफी बदलनी होती है, वहाँ की आर्थिक घेराबंदी की जाती है। एक खास मजहब के लोग मिलकर किसी खास इलाके में ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देते हैं। वो दूसरे मजहब के लोगों को ऊंचे दाम ऑफर करते हैं। एक ऐसी कॉलोनी बनाई जाती है जिसका नाम और पहचान मजहबी हो, ताकि दूसरे धर्म के लोग वहां आने से खुद ही कतराएं। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर इसी को अंजाम देने का आरोप है। आर्थिक घेराबंदी के बाद जब एक इलाके में किसी एक मजहब के लोगों की संख्या 60-70 से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ बचे कुचे अल्पसंख्यक परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन पर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जाने का सामाजिक दबाव बनाया जाता है। धीरे धीरे वो इलाका 100% एक मजहबी आबादी वाला बन जाता है। जब डेमोग्राफी बदल जाती है तो उस इलाके का पार्षद, विधायक और सांसद भी उसी मजहब का चुनने लगता है। फिर सड़कें, स्कूल और नीतियाँ भी उसी मजहब को ध्यान में रखकर बनती हैं और देखते ही देखते एक शहर के भीतर एक मिनी देश बन जाता है, जहाँ कानून और व्यवस्था भी भीड़ तय करने लगती है। नुहू और संभल इसका सबसे ताज़ा और भयावह उदाहरण है। अब इस पूरे मामले पर अगर हम कानून देखें तो संविधान
किसी को भी धर्म के आधार पर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से रोकने की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू इलाके में घर खरीदना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम इलाके में घर खरीदना चाहे तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि यहाँ किसी को भी सीधे सीधे मना नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ हिंदू प्लॉट खरीदने के बारे में सोच भी ना सके। कॉलोनी का नाम अब्दुल्ला रेजिडेंसी रखना, उसके ठीक सामने एक मस्जिद का होना और उसका मुस्लिम बहुल इलाके जैसे जाकिर कॉलोनी के ठीक बगल में होना, यह सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे समुदाय का व्यक्ति खुद को भारी महसूस करेगा, और यही से डेमोग्राफी बदलना शुरू होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी से 2 अब्दुल्ला रेजिडेंसी और फिर 3, और फिर देखते देखते मेरठ में सिर्फ एक समुदाय विशेष की कॉलोनी हो जाएगी। आज अब्दुल्ला रेजिडेंसी का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ कोई अकेली घटना नहीं लगती। यह उस पैटर्न का हिस्सा नजर आता है जो देश के कई शहरों में दिख रहा है। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक ऐसे कई इलाके हैं जहां धीरे धीरे डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। पहले ये बदलाव असंगठित तरीके से होते थे, लेकिन अब आरोप है कि इसे रियल एस्टेट के संगठित मॉडल के जरिए किया जा रहा है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर प्रशासन ने जांच कमेटी तो बना दी है, और इसकी सच्चाई तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इस एक कॉलोनी ने भारत के शहरों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं या मजहबी दीवारों से बटे हुए टापू। विकास के नाम पर हम समाज को तोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेरठ की यह अब्दुल्ला रेजिडेंसी विकास की निशानी है या आने वाले एक बड़े सामाजिक टकराव की चेतावनी। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या राय है? क्या लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज सच में हो रहा है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।